वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच में शामिल 8 फाजिल जजों ने कौमी और सूबाई असेंबलियों में खवातीन और अकलियतियों की मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म जारी किया, तो जहां तहरीक मस्कूरा में मजीद तहरीक पैदा हो गई और उसके रहनुमाओं के जोर बयान में इजाफा हो गया, वहां उनके मुखालफीन की नींद उड़ गई। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी आग बगौला हो गए। उन्होंने फैसले पर तनकीद शुरू कर दी और डंके की चोट पर ऐलान किया कि जज साहिबान ने आईनी और कानूनी हदूद से तजावुज किया है। उनका पुरजोर इस्तदलाल है कि तहरीक इंसाफ नामी कोई जमात तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर पहुंची ही नहीं थी। मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन के दरमियान था। मरियम नवाज बोली कि एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्या कहना था उनका, आइए आपको भी दिखाते हैं। मैंने तो इस तरह की कभी, एक उमर अता बंदयाल साहब ने आइन को रीराइट किया था, एक मैंने अब देखा है कि आइन और एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, कौम की जो आज जो तकलीफें हैं, जो मुसीबतें हम पर आई हुई हैं बतौर मुल्क और बतौर काम, वो उसका जिम्मेदार है। आप देखें, उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर की है, जिसमें हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत 11 अफराद को फरीक बनाया गया है। अब सवाल ये कि अगर नशिस्तें मांगी ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने थी तो वो तहरीक इंसाफ को क्यों दी गई। सवाल ये भी कि क्या फैसले में कुछ ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं कि जिसकी बिना पर नून लीग और पीपल्स पार्टी फैसला तब्दील कराने के लिए कोशा है और सवाल उठा रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में जो नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने से मुतालिक कानूनी जंग लड़ी गई थी, वो नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को किस बुनियाद पर दे दी है। अगर पीटीआई बतौर जमात 8 फरवरी के दिन तक मौजूद थी तो इलेक्शन कमीशन ने इसको विंडो क्यों नहीं थी। दूसरी जानिब पीटीआई पर बैन और रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगने की बातें हो रही हैं। सवाल यह भी है कि आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर मुल्क की एक बड़ी पार्टी पर बैन लगाया जा सकता है और रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लग सकता है। इसी सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अजहर सिद्दीकी साहब और उनकी तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम अजहर सिद्दीकी साहब, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साहब, अभी मैं सेनेटर इरफान से थोड़ी देर पहले बात करी थी। हुकूमत का बड़ा क्लियर स्टांस है, वो ये बात करते हैं कि आर्टिकल 16 की थोड़ी सी तशरीह पे उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की, जिसमें इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी को उन्होंने बेस बना के ये कहा कि ये चारों चीज़ें पीटीआई की जमात पर फॉल नहीं करती, इन चारों चीज़ों पे। और अगर इन चारों चीज़ों पर फॉल नहीं करती, क्योंकि जो 9 मई के वाकयात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए पीटीआई को बैन करना इस वक्त लाजमी है, जो कि इस वक्त हुकूमती हलकों के तासुर मिल रहे हैं। ना सिर्फ हुकूमती हल्के बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की जबान भी आप कल सुन ही चुके हैं और उनका भी रवैया देख चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में अब आपके पास क्या आईनी और कानूनी चाराजोई रह जाती है करने के लिए। और दूसरा, ये जो आज पीपल्स पार्टी की जानिब से भी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नसरसानी अपील दायर कर दी गई है, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी की गई है, जो आपको निशिस्तें दी गई हैं रिजर्व सीट्स के हवाले से, उस पर भी आप क्या राय देंगे जी। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। पहले तो आप किसकी बात कर रहे थे, आप मोरालिटी की बात आर्टिकल 17 के हवाले से, ये मरियम सफदर ने कहा है। गालिबन मेरा ख्याल है कोई डॉक्टर है वो, शायद वो वकील नहीं है ना, वो कानूनदान है। और मेरा ख्याल है शायद उन्होंने सियासत भी नहीं सीखी है। बड़े अदब के साथ में आज करता चलूं, पहले तो उनको पता नहीं है री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उन्हें शायद पता नहीं है। मैं बता देता हूँ री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। जब आपको याद है पंजाब असेंबली का हलफ लेने के हवाले से बात हुई थी और सदर और गवर्नर हलफ नहीं ले रहे थे, तो स्पीकर नेशनल असेंबली का कहाँ लिखा है आइन के अंदर कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने हलफ लेना था। वो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा हम उसको री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते कि जब कंस्ट्रक्शन, जब इंटरप्रिटेशन करनी है, ये कोर्टों का काम है। कोर्ट ने इसका हल ये निकाला है बेहतर से, जो कि आइन के अंदर नहीं है। अब नहीं है तो बचाकर तरमीम करते हैं, नहीं, इसका तरीकाकार उन्होंने कहा कि स्पीकर से हलफ ले लें। आज तक कभी इन्होंने इसका जिक्र किया। अच्छा, वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असल जजमेंट लिखी है अंग्रेजी के अंदर आर्टिकल 63 के ऊपर। आर्टिकल 63 की इनको हिस्ट्री नहीं पता कि जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया तो एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि आपने ये छांगा मांगा की सियासत नहीं करनी। तो जब ये देखा कि इमरान खान साहब को गिराना है तो उन्होंने कहा कि छांगा मांगा की सियासत शुरू करें, और उन्होंने छांगा मांगा की सियासत में फ्री वोट कर दी। और वो अगर जरा गौर करें तो इसके लिए मैं बताता चलूं, आर्टिकल 17 एक नहीं है, ये मोरालिटी की बातें, ये है एसोसिएशन के लिए। आर्टिकल 17 जो दी जाता है जब सियासी जमातें होंगी, तो सियासी जमातों के हवाले से लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं
क्या है? sovereignty of integrity of Pakistan and such law shall provide that the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty and integrity of Pakistan. लफ्ज है मुल्की साल में, मुल्की साल में जिन्होंने साइफर केस बनाया, बड़ा शोर डाला उन्होंने, तो जनाब क्या वो साइफर केस मट्टी का ढेर साबित हुआ और आपने देखा वो रेत की तरह और खसाक की तरह बह गया। उसमें क्या रह गया? तो आगे आ जाए जरा। इन्होंने 4 केस बनाए, एक इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना का, वो सजा सस्पेंड होगी, दूसरा तोशाखाना और तोशाखाना किसने लिए? इन्होंने तो गाड़ियां खरीदी, गाड़ियां तो ले नहीं सकते थे, वहां पर गए ना गाड़ियां, और उसमें नैब के रेफरेंस चल रहे हैं, लेकिन वो बत्ती के ढेर में कहीं दबा दिए गए हैं। इमरान खान के खिलाफ एक केस में सजा दी, अब दूसरे में फिर वो घड़ियां चढ़ी बेवकूफ बनाने के लिए कौम को, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं है। फिर आपने देखा इज्जत का घटिया तरीन केस, आज मेंबर पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर बेइज्जती हुई है इनकी कि आपने ये क्या कुछ किया, जो भी गिर गया। अच्छा हम आगे चलते हैं। 9 मई का एक फैसला बनाया गया, 9 मई में अभी तक कोई सजा हुई है? अभी आज इमरान साहब के हवाले से उनके क्रिमिनल रिवीजन जो है कि उनको जो डिमांड दिया वो चैलेंज किया हमने 3 पॉइंट से, हमारे तो एविडेंस कोई नहीं है इमरान खान साहब के अगेंस्ट। चंद पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम कोई किसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, भाई कोई ऐसी बात नहीं है। तो आज देखें, आज उनका हाल ये है, उन्होंने इमरान खान की स्टेटमेंट पढ़ी ही नहीं, इमरान खान ने ऐसी कोई बात ही नहीं की है। 9 मई को किसने कहा मानना है और किया, सवाल ही कोई पैदा नहीं होता। उन्होंने पुरअमन एहतजाज के हवाले से बात की, वो तो करते आए हैं, इनकी तरह नहीं है कि आप देखें। लेकिन दे हैव मेड इट अ बेस एक्चुअली। अगर आपने आज देखा हो मरियम साहिबा का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है कि बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा साजी का एतराफ़ कर लिया। अब इशू ये है कि जो ऑपोजिशन में होता है उसको दबाने के लिए हुकूमत हमेशा इसी तरह से करती है, जो एक अपेरेंटली नज़र भी आता है। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में वो ये कह रहे हैं तमाम लोग कि नहीं जी, ये तो इस दफ़ा इन्होंने इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और मोरालिटी की धज्जियां बिखेर दी हैं, क्योंकि जो इन्होंने शोदा की यादगार पे और जो जिस तरह से इन्होंने GHQ पे हमले किए हैं वो कभी भी माफ़ी के लायक हो नहीं सकते, और ऐसा किसी जमात ने माजी में नहीं किया। ये बार बार ये बात कर रहे हैं, अभी भी सेनेटर इरफान भी यही बात करते हैं, और ये जब भी आते हैं बात करने के लिए ये यही बातें करते हैं। तो ये जो एक आपके ऊपर इल्ज़ाम ऐसा आ चुका है जो धुलने का नाम नहीं ले रहा, जिसके मुकदमात वो कह रहे हैं कि अभी शुरू होने 9 मई के मुकदमात का ट्रायल तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और फिर इस बात पे जो खान साहब की बात कल से चल रही है स्टेटमेंट कि उन्होंने जी एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हाँ मैंने दिया था पुरअमन एहतजाज की कॉल, तो इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जी ये स्टेटमेंट मिलिट्री कोर्ट में ले जाएगा इस सारे केस को, मामले को। देखिए मैं फिर बताता चलूं, अभी एक तरफ वो इल्जाम कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो खुद मान रहे हैं कि अभी ट्रायल चल रहा है। मुझे बताएं कभी इल्जाम सच होते? मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि ये मुस्लिम लीग नून ने किया है, मरियम इसकी मास्टरमाइंड है, ये मैं कह रहा हूं ना। ठीक है, तो ये दामद इस तरह बर्दी लगाते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल मैंने अभी आपके सामने इसलिए रखने लगा था, यहाँ साहब तो 9 मई को जेरे हिरासत थे, आप सबको पता है, हम सबको पता है, और 13 और 11 मई को जाके उनको रिहाई मिली थी। तो 9 मई के हवाले से दूसरी बात है, कभी रिसेंटली आपने बन्नू के हवाले से वाकया देख लिया है कि वहाँ आपने प्रोटोकॉल भी देख लिया, बता भी दिया कि किस तरह रोकना था, और वहाँ रोका गया, बड़ा अच्छा किया, मैं इत्तेफाक करता हूँ बड़ा कि क्या 9 मई वाले दिन ये जो नून लीग वगैरह या इन सब ने रोका क्यों नहीं? बताए ना, ये जवाब दें कि इन्होंने, यानी लोग 3-4 घंटे वहां तक पहुंच गए, किसी एक बंदे को रोका क्यों जाने दिया वहां तक? किसने कहा था? और हमारी किसी फौज वगैरह से लड़ाई नहीं, फौज हमारी जान से ज्यादा अजीज है, उनसे ज्यादा बेहतर है, हम उनकी तरह नहीं करते। रोग आर्मी जो अपना चलेला बेटा पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ गुलबशन यादव मोदी का जो यार है, गद्दार है, हम ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन ये रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, तो हम बात करते हैं आइन और कानून की। आइन और कानून बड़ा क्लियर है कि अभी तो फिलहाल एक बात वाज़ेह हो गई। अब आपके सामने मैं केस यही रख रहा था जो कि मैं पेश हुआ था इमरान खान साहब की तरफ से हफ्ते वाले दिन, वहाँ हमने कहा जी एविडेंस लाएं, उन्होंने कोई एविडेंस, उन्होंने एविडेंस कोई नहीं देना, फला किसी पुलिस वाले की एविडेंस है। तो उस पुलिस वाले की एविडेंस को मैंने क्या करना है? मुझे बता रहे थे कि जनाब सीसीटीवी फुटेज है, देखिए सीसीटीवी फुटेज, वो कोई नहीं है। रिकॉर्ड जो है, हमने तो यही कहा था कि इमरान खान साहब पूरी करे, और इमरान खान साहब की कस्टडी पेश हुई थी सेक्शन 21E और 21 के मुताबिक, और वो बाद में रात में हमने चैलेंज किया तो रात 9 बजे एक नोटिफिकेशन ले आए कि हम वीडियो लिंक के जरिए
आपकी बात आपसे इमरान खान साहब को पेश कर देते हैं। अब इसको हमने चैलेंज किया हुआ है, इस पे एतराजा दूर हो गया, नोटिस हो गए हैं। कल के लिए इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है, और इसमें गिरफ्तारी डाल दी हुई थी। अब ये वाले पॉइंट भी हमने सामने रखने हैं सारे, तो इसमें मैं 9 महीने कुछ नहीं देख रहा। जब भाई साइफर के केस में नहीं हुआ, 9 महीने क्या हो जाना है। तो इसलिए इस तरह की वो कोशिश उनकी ये है ना, हुकूमत जा रही है उनकी, महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी उनसे, पेट्रोल कहां से कहां चला गया, इस वक्त 66 अरब रुपया रोजाना का कर्जा लिया जा रहा है। अजहर सिद्दीकी साहब, क्विकली मुझे प्लीज कानूनी उस पर बता दीजिए आपका। मैं बिल्कुल समझ गई सारे पॉइंट कि ये जो अभी लेके गए हैं फारूक एश नाइक साहब, सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर कर दी है इन्होंने, वो रिजर्व सीट्स पे मुस्लिम लीग नून ने पहले कर दिया है, फर्दन फर्दन हर बंदा कर रहा है जो रिजर्व सीट पे सीट ले चुका है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से। इस पे क्या कोई कानूनी रास्ता निकलता है? क्योंकि अब पहले ये होता था, जैसे अभी उन्होंने एक, अभी आपने शॉर्ट सुना मरियम साहिबा का, वो मरियम बीबी कहती थी कि जी उमर अता बंदियाल साहब ने रीराइट करने की कोशिश की आइन को। तो इस वक्त तो लार्जर बेंच था, 11 से ज्यादा जजेस थे, और एक मतलब वही उनकी बात थी जो उनकी ख्वाहिश थी रही शुरू से माजी से कि जी कोई 11-13 को इस किस्म से जो है वो जजेस सुने, और इसी किस्म का हमने इस वक्त माजरा देखा। तो लेकिन बावजूद इसके वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और हालांकि काजी फाइज ईसा साहब उसका हिस्सा थे, उसके बावजूद उन सबको मेरे ख्याल से फिर भरोसा नहीं है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पे भरोसा नहीं है, फिर पता नहीं किस पे भरोसा नहीं है, कि समझ नहीं आ रहा है कि वो इस फैसले को भी कह रहे हैं कि नहीं उड़ा के आप फेंक दें। तो ये जो वो लेके गए हैं पिटीशन, ये क्या किसी आइन और कानून के तहत कोई रास्ता निकाल सकते हैं? और क्या इलेक्शन कमीशन इस फैसले को ना मानकर कोई कर सकता है ऐसी गलती और कोताही के जी कंटेम्प्ट की तरफ जाया जाए? क्या होगा? अच्छा, मैं पहले तो बता दूं ना, आपको पता है ना, डाके पड़ा करते थे, राहजन जाते हुए लूट लेते थे। इसका सिंपल समय आम आदमी के लिए मसला, जो आम सामीन को समझ आ जाएगी। देख, मैं घर का मालिक हूँ, डीएचओ में मेरा घर है। आपका एक प्रोड्यूसर मेरे पास आता है, किराए पर एक कमरा ले लेता है। आपका एक कैमरामैन आता है, वो भी कमरे का किराया ले लेता है। दोनों एक जाली कागज बनाते हैं और कहते हैं हम मालिक हैं। एक तो सिविल कोर्ट में जीतता है, दूसरा सेशन कोर्ट में जीतता है। हाई कोर्ट में जाते हैं, एक और जीत जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अभी आप सारे हैं मालिक, सबूत तो दिखाओ मलकियत का क्या है। वो कहते हैं जनाब मलकियत का सबूत यही है। जब वो सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड मंगवाती है तो पता लगता है कि वो तो मलकियत अदर सिद्दीकी की थी। और क्या आपका ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि नहीं इनको दे दे? सवाल ही पैदा नहीं होता। बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। आर्टिकल 17 के तहत 39 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेक्लेरेशन आगे, बाकायदा सर्टिफिकेट आगे, मगर उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया। कब्जा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है ना, वो डिक्लेयर हो गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अब 11 जजेस ने कहा है, अब उनको अब अंग्रेजी नहीं आती, उन्हें चाहिए कि किसी एलएलबी की क्लास में दाखिला ले लें। मरियम सब्जेक्ट ठीक है, इनको चाहिए कि एलएलबी की क्लास में दाखिला लें, अंग्रेजी नहीं आती, मरियम बीबी को पूछना चाहिए, पढ़ना चाहिए एक मरतबा। अजहर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरी, और बात हो रही है खासतौर पे पीटीआई के बैन के हवाले से और नजरसानी अपील जो दायर की गई है रिजर्व सीट्स के हवाले से। और उनका कहना यह था कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आइन और कानून की जंग है, जिसको बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।